हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो दोस्तों आपका मिश्रण नाम का जो चैप्टर होता है दोस्तों, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल एक शुरुआत से हम मिश्रण पढ़ने वाले हैं और फिर बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है पहला वीडियो। कम से कम मैं 5 वीडियोस पर डालने वाला हूँ। मिश्रण में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आज के बाद मिश्रण में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये एसएससी 2009 में आया था और मैं आपको दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले आप खुद क्वेश्चन करोगे, इसका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। आपको उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 2 चीज़ें क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको उसमें रखना है दोस्तों, नंबर 1 सेम क्वांटिटी। क्या दोस्तों? सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी, इसमें सबसे पहले दोस्तों यही बात ध्यान रखनी है। मैं इसका अर्थ भी अभी समझाने वाला हूँ। दूसरी बात दोस्तों, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सेम क्वांटिटी तो आता ही आता है, मतलब जहाँ पर भी हम रखेंगे तो सेम क्वांटिटी रखना पड़ेगा, तभी हम मिश्रण को लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मिश्रण में दोस्तों हम क्या करते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये तो मैं आपको पूरा एकदम फिगर से ही समझाऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिश्रण दोस्तों उन्हीं चैप्टर पर लगेगा, जैसे देखिए उसमें आपको 2 प्रकार की वस्तु दी जाएगी और एक उस कह दिया जाएगा कि उसे एक अनुपात में, मतलब एक उसमें मिला दिया जाए तो वो किस अनुपात में मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, कहता है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% अल्कोहल हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको 2 क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी। मान लो एक बर्तन दोस्तों हमने लिया और दूसरा बर्तन लिया। ठीक है, पहले बर्तन में दोस्तों 30% सांद्रता वाली शराब थी। ठीक है, 30% सांद्रता, और दूसरे बर्तन में दोस्तों 50% सांद्रता वाली शराब थी। अब वो दोस्तों एक बड़ा बर्तन लेता है। ठीक है, एक मान लो बड़ा बर्तन लेता है और कहता है इसमें हमें 35% इन दोनों में से 35% होना चाहिए। मतलब उस पूरे बड़े बर्तन में जो शराब होगी वो 35% होगी। तो इसमें से हम कितना शराब लें और इसमें से कितना शराब लें, ताकि हमारा जो तीसरा बर्तन है उसमें 35% शराब हो। तो ध्यान देना दोस्तों। अब मैंने क्या कहा था, सेम क्वांटिटी। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सेम क्वांटिटी। आप किसी भी चैप्टर में अगर फार्मूला लगाओगे तो इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या? एक तो सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य होता तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, उस पर भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर भी परसेंटेज और यहाँ पर भी परसेंटेज होगा। तो ये दोस्तों सेम क्वांटिटी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब मिश्रण का आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो सबसे पहले ध्यान रखना ये 1 से तो कम होगा। ये जो मिश्रण आपको बीच में रखना है ना, वो 1 से तो कम होना है और 1 से हमेशा ज़्यादा होना है। देखिए दोस्तों, इससे क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा है और इससे कम। तो ये दोस्तों एकदम सही है। चलिए दोस्तों, घटा के लिख दीजिए। 35 में से 30 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 5। ठीक है, और 50 में से 35 गए दोस्तों, कितना? 15। तो अनुपात दोस्तों कितना आ जाएगा? अनुपात आपसे पूछा है 3:1। किस ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है? 3:1। तो 3:1। चलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर हम सेम क्वांटिटी ही रखेंगे। अगले क्वेश्चन दो अभी मैं कराने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सेम क्वांटिटी, और ये जो बीच वाली जो वस्तु होगी वो 1 से तो बड़ी होगी और 1 से दोस्तों हमेशा छोटी होगी। अगर आपकी इन दोनों बातें फॉलो कर रही हैं क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है एकदम सही है। नहीं है तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो मिश्रण से, जब आपको इन दोनों बातें इसमें फॉलो करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 2 लिख लेते हैं और बहुत ही आसानी से आपको इत्मीनान से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी को मिलाया गया है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी। क्या दोस्तों? सेम क्वांटिटी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था सेम क्वांटिटी। और चलिए दोस्तों,
सबसे पहले घी का कीमत कितना था दोस्तों, 100 रुपये प्रति केजी, 100 रुपये प्रति केजी, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे घी का रेट कितना था, सेम क्वांटिटी का अर्थ ये है, यहाँ पर भी रेट है तो यहाँ पर भी रेट होगा। यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होना चाहिए, रेट, ठीक है, के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों ये दोस्तों ने क्या किया था, ये उसके क्रय मूल्य दिए गए हैं, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है। तो दोस्तों ये हमारा विक्रय मूल्य है 96 रुपये प्रति केजी, ये दोस्तों, तो हम इसको बना सकते हैं दोस्तों क्या, क्रय मूल्य। मैंने आपको अगर आपने मेरा लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर हमें सीपी पता हो और एसपी पता करना हो, तो होल वैल्यू का दोस्तों सीधा गुणा, होल वैल्यू का दोस्तों सीधा गुणा, और अगर एसपी पता हो, सीपी पता करना हो तो होल वैल्यू का दोस्तों उल्टा गुणा, ठीक है। तो हमें दोस्तों एसपी पता है तो इसमें दोस्तों उल्टा गुणा करेंगे किसका, होल वैल्यू का, तो 20% का दोस्तों होल वैल्यू निकालेंगे। क्या दोस्तों, 20% का होल वैल्यू दोस्तों हम निकालेंगे, और वो भी दोस्तों किसका, लाभ वाला। तो चलिए, तो इसका होल वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 6/5। देखिए 20 इकाई 20 पंजे 100, लाभ है तो दोस्तों ऊपर जोड़ के रखना है 6/5। तो दोस्तों हमारा जो होल वैल्यू कितना आया, 6/5, 96 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों उलट कर गुणा करना है, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, अब ये दोस्तों किस में बदल जाएगा, क्रय मूल्य में। किस में दोस्तों, क्रय मूल्य में। चलिए दोस्तों, तो क्रय मूल्य यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, 80 रुपये। तो यहाँ से ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो सेम क्वांटिटी के तहत हमें दोस्तों इस पर 80 रुपये प्रति केजी रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे, तो दूसरे वाला जो दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी, हाँ देखिए ये 1 से तो कम है भाई, 80 100 से कम है और 80 1 से ज़्यादा है, तो ये दोनों बातों को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि मिश्रण का दो कॉन्सेप्ट हमारा सही है। तो अब चलिए दोस्तों, 50 में से 80 नहीं जाएंगे, तो 80 में से 50 गए दोस्तों कितने बच गया, 30, और 100 में से 80 गए दोस्तों बच गया 20। तो अनुपात में दोस्तों 3:2, तो कहाँ पर दिया गया है, 3:2, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और आप खुद करने का प्रयास करिएगा। और चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़, और कम से कम मैं 3 वीडियोज़ इस पर डालने वाला हूँ, और सब कुछ खत्म कर दूंगा जैसे मैंने आपको CI पढ़ाया था। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आज का आखिरी है वो मैं लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन जो का आज का दोस्तों ये आखिरी है। 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए यदि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो। तो आइए दोस्तों, उसने दूध का मूल्य दिया हुआ है, क्या दोस्तों, दूध का मूल्य दिया हुआ है कितना, 36 रुपये प्रति लीटर, और पानी का मूल्य तो दोस्तों 0 रुपये प्रति लीटर। क्यों दोस्तों 0 रुपये प्रति लीटर का है, क्योंकि 0 रुपये प्रति लीटर इसलिए, अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, कहीं से भी पानी को भर के उसमें डाल देंगे, तो इसलिए दोस्तों 0 रुपये प्रति लीटर। तो ध्यान दीजिएगा, पानी का मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर। तो इसमें दोस्तों बस हमें क्या करना है, पानी का मूल्य दूध का मूल्य रख दिया, अब पानी का मूल्य, अब कुल मूल्य दोस्तों 28 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तीनों जगह पर सेम क्वांटिटी है, और दोस्तों ये 1 से तो क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, और 1 से दोस्तों क्या है, कम, 1 से क्या है दोस्तों, कम है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ से दोस्तों 36 में से 28 गए दोस्तों, कितना बचेगा, 8, कितना दोस्तों 8, और 0 में से 28 गए दोस्तों, कितना बचेगा 28। अब दोस्तों इसको 4 से काट लीजिए, 4 से 28 और 4 दूना दोस्तों 8, तो कितना आ गया उत्तर में दोस्तों 7:2, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।